बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मुसलमानों के जो उमूर हैं या मुसलमानों के जो मामलात हैं, चाहे ग्लोबली हों या इलाक़ाई तौर पर हों, उसकी तरफ तवज्जो, उसका एहतमाम या उसकी तरफ तवज्जो ज़रूरी है, उससे वाक़िफ़ियत ज़रूरी है। जो आदमी इन उमूर से वाक़िफ़ियत न रखे या इन चीज़ों की तरफ तवज्जो न दे, वो मुसलमानों में से नहीं है। अल्लाह के नबी ने साफ फरमाया, मन लम यहतम बिअम्रिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्हुम। दूसरी हदीस में फरमाया गया, तबरानी की रिवायत है मौजम सगीर में, मन अस्बह व हम्मुहु गैरुल्लाह फलैसा मिनल्लाहि फी शै व मन लम यहतम लिल मुस्लिमीन फलैसा मिन्हुम। मुसलमानों की जो पेश आमदा उमूर हैं, उस पर तवज्जो या उस पर ध्यान या उसके हल की कोशिश एक मुसलमान का एक वतीरा है, और इसके बगैर वो मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी का हाल देखिए, खुद अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अना औला बिल मुस्लिमीन मिन अनफुसिहिम फमन मात व अलैहि दैनुन फअलैना क़ज़ाउहु। कह रहे हैं, हम मुसलमानों से उनकी अपनी जान से ज़्यादा हम उसके मुस्तहिक हैं, उसके मामलात के। जो मरे और उस पर कर्ज है तो हम पर उसकी अदायगी ज़रूरी है, और जो माल छोड़े ये उसके वरसा के लिए। तो मालूम हुआ कि मुसलमानों के उमूर की तरफ तवज्जो हद दर्जा ज़रूरी है, ये ईमान का जरिया है। देखिए, हज़रत सलमान फारसी आ रहे हैं, उन्हें गुलाम बनाया गया, तो उन्होंने कहा मैं गुलाम हूँ, मुकातबत पर फलां यहूदी का मैं गुलाम हूँ, उससे मुझे इतना पेमेंट अदा करना है, इतना सोना और इतना दरख्त लगवाना है। आपने अल्लाह के नबी ने ऐलान किया और मुसलमान आगे बढ़े और उनको आज़ाद कराया, और जो पैसा बचा था, जो सोना, उससे कहा अल्लाह के नबी ने कि आप तिजारत कराइए, उसे तिजारत कीजिए। तो अल्लाह के नबी ने साथ दिया। तो मालूम हुआ कि मुसलमानों की तरफ तवज्जो ज़रूरी है। यह हमारे सहाबा कराम का भी हाल था। हज़रत उमर कहते हैं, लौ आथरत बग़लतुन बिल इराक़, अगर इराक़ में किसी खच्चर को ठोकर लगे तो मुझे खौफ है कि अल्लाह ताला मुझे इसके बारे में सवाल करें कि तुमने रास्ता सड़क क्यों नहीं सही किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी परेशान रहते थे, रोते रहते थे, परेशान रहते थे। लोगों ने पूछा, अब हंसते क्यों नहीं है? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, रहमतुल्लाह अलैह, कैफ़ अस्हक वल कुद्स असीर, मैं कैसे हंसूं, बैतुल मक़दिस मुक़य्यद है, कैद में है। आज अगर वो फ़लस्तीन का हाल देखते पता नहीं क्या क्या करते। मेरे अजीज़ों और दोस्तों, अब देखिए, वक्फ का मामला है, वक्फ तरमीमी बिल का मामला है। मुसलमानों का हाल क्या देखिए, QR कोड भी मुस्लिम पर्सनल की तरफ से भेज दिया गया। इसमें भी अभी 10% लोगों ने पूरी किया, 10% लोगों ने अपनी राय पेश की, सिर्फ 10% लोगों। आप गौर कीजिए हमारी बेतवज्जोही का हाल क्या है। मुसलमान, ये हमारे अपने मामलात हैं, हुकूमत की क्या शर है उससे भी हम वाकिफ नहीं है। अरब शायर कहता है, अरफ़्तु शर्र ला लिश्शर्र वलाकिन ली तवक्कीही व मन ला यअरिफ़ु शर्र मिनल खैरि यक़अउ फ़ीही। कहता है, मैं शर से वाकिफियत रखता हूँ हमेशा। क्यों? शर से बचने के लिए, शर में फंसने के लिए नहीं, शर से बचने के लिए। तो इस तरमीमी बिल में क्या क्या नुकसानात हैं, मुसलमानों को वाकिफियत ही नहीं है, मुसलमान जानते नहीं वक्त तरमीमी बिल क्या है, तवज्जो ही नहीं। लोगों के लोग समझते हैं आए हिजाब का मामला हुआ, फला मामला हुआ, फला मामला हुआ। आज हम कहते हैं भाई हमारे APS होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, IAS ऑफिसर होनी चाहिए। अरे भाई, पार्लियामेंट में हमारे मुस्लिम कितने उलमा हैं। NRC का मामला आया तो पार्लियामेंट में उन्होंने चुप्पी साध ली, होंठ पर कुफ्र लगा लिए, पार्टी की रियायत रखी। यह हाल हमारा हाल है। पार्लियामेंट MP और वो होकर भी हमारे मुसलमानों का हाल है कि मुसलमानों पर जुल्म जो हो रहा है उसके खिलाफ एक आवाज नहीं उठाती, अपनी पार्टियों की रियायत करनी पड़ती। और ऐसी पार्टियां भी जो सिर्फ
जमहूरियत के राग अलापती हैं कि हमारा हाल है, तो MPS और ये वो के क्या करेंगे? जब खुद अपनी इस्लाह नहीं है तो फिर वहां पहुंचकर ये हमारा हाल है, जहाँ कानून बनाए जा रहे हैं, चंद लोग आवाज उठाते हैं मुस्लिम MPओं में और गैर मुस्लिम लोग इसमें आगे हैं इसके आवाज खिलाफ उठाने में, ये हमारा हाल है मेरे अजीजों। हुकूमत हिंद ने वक्फ एक्ट जो है 1995 के जरिए से औकाफ के इंतजाम में यकसानियत लाने की कोशिश की। वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम और इस्लाहात की जरूरत महसूस हुई। वक्फ एक्ट जो 1995 का था उसमें इस्लाहात और तरमीम की जरूरत महसूस हुई, तो मुसलमानों के मजहबी समाजी नुमाइंदों और दानिश्वरों ने एक ऐसे नए वक्फ एक्ट का मुतालबा किया जो मजबूत और असरदार हो, वक्फ की जायदाद से गलत और नाजायज कब्जों को हटाने वाला हो। चुनांचे वक्फ तरमीमी एक्ट 2013 पास हुआ जो 1 नवंबर 2013 से नाफिजुल अमल है। अब नई बिल क्या है, मुसलमान बहुत कम वाकिफ है, जो लोग अखबार पढ़ते हैं वही लोग होंगे, अक्सरियत नावाकिफ है। नया जो बिल है जो उसको नाम दिया गया यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इसमें देखिए आगा खानी वक्फ और बोहरा वक्फ को भी शामिल किया गया। क्या देखिए अकलियत वाली तादाद को भी क्या किया गया, बड़ी अक्सरियत के साथ जम किया गया मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसमें आगा खानी वक्फ और बोहरा वक्फ को भी शामिल किया गया। इस बिल में जुबानी वक्फ को खत्म किया गया। अब कई कह दे मैंने अपना घर दे दिया, वक्फ कर दिया, इसका एतबार नहीं होगा, लिख कर देना पड़ेगा, जुबानी वक्फ का एतबार ही नहीं। इस बिल में जुबानी वक्फ को खत्म किया गया। नए बिल की रूह से जुबानी वक्फ मोतबर नहीं। वक्फ एक्ट 1995 में जुबानी वक्फ को मोतबर माना गया था। नए बिल में वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया गया। ऐसी अराजी जिसका वक्फनामा मौजूद न हो उसको वक्फ मौजूद हो उसको वक्फ माना गया। तहरीरी तौर पर सरकारी या गैर मजरूआ आम जमीन पर कायम कब्रस्तान या मजहबी मकामात जो पहले से वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हैं वो वक्फ हैं या नहीं, इसका फैसला करने का इख्तियार कलेक्टर को दिया गया। अब देखिए कितने मामला पेचीदा होंगे, जमीनों के मामले में कितने पेचीदा मामला होंगे और कितना मुसलमान उलझे हुए होंगे। अपनी जमीन जो वक्फ कर रहा है मुसलमानों के लिए, गैर दूसरे लोग आके इंटरफेयर कर रहे हैं। अजीब बात है। हुकूमत की दी हुई जमीन होती तो अलग बात थी। हुकूमत ने जमीन दी तो हुकूमत को हक था इंटरफेयर करने का। आदमी अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, वक्फ कर रहा है, उसको इजाजत नहीं है, वो उस पर भी हुकूमत नजर रखेगी, हुकूमत जो चाहे कर सकेगी। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। सेंट्रल वक्फ काउंसिल की तश्कील में 2 गैर मुस्लिम को मेंबर बनाने का ज़ाबिता रखा गया और इसी तरह रियासती वक्फ बोर्ड की तश्कील में भी 2 गैर मुस्लिम को मेंबर बनाए जाने का ज़ाबिता वाज़ेह है। लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं, हमारे हिंदू उनके सिलसिले में और ईसाई उनकी जो प्रॉपर्टियां जो अपने मजहब के नाम पर होते हैं उसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया गया। हिंदू इंडोमेंट एक्ट, हिंदू रिलीजियस पॉस एक्ट, गुरुद्वारा फरमैंका समिति, ये जितने उनके गैर मुस्लिमों के हैं उसमें मुसलमान मेंबर नहीं है, उसमें कोई मुसलमान उनको मेंबर बनाने का हक ही नहीं है। लेकिन हमारी अपनी जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुस्लिम को भी मेंबर बनाया जाएगा। इससे बढ़कर क्या ज्यादती होगी। और हमारे मुसलमान कितने नावाकिफ हैं और 10% लोग अभी तक अपनी राय पेश कर सके, पर सिर्फ 10% लोगों ने। और दीगर मजहबी एक्ट में किसी मुसलमान को मेंबर बनाने का ज़ाबिता नहीं है। तो वक्फ बिल गैर मुस्लिम को मेंबर बनाए जाने से समाज में इंतशार होने का खतरा है। इस बिल के मुताबिक वाकिफ का वक्फ करते वक्त कम से कम 5 साल कब्ल मुसलमान होना जरूरी है। अभी बेचारा मुसलमान हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, वक्फ कर रहा है, उसका एतबार ही नहीं। 5 साल पहले कम से कम 5 साल कब्ल मुसलमान होना जरूरी है, जिसकी वजह से अब हर आदमी कोई वक्फ नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, इसमें हमारे अपने मुसलमानों की भी कोताहियां हैं, चाहे तलाक का मामला हो, पर्दे का मामला हो, हिजाब का मामला हो। हिजाब का मामला जिस कॉलेज में पेश आया उडुपी में, वहाँ हिजाब करने वाली हमारी बहनें और बेटियां 25-30 थी अक्सरियत।
400-500 बड़ी तादाद कॉलेजों में बेहिजाब की हैं, सिर्फ चंद लड़कियां, चंद मजहबी, तो क्या हाल होगा? हुकूमत को इंटरफेयर करने का मौका मिलेगा। तलाक का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, हमारे अपने महकमे शरिया दारुल क़ज़ा है, उसको छोड़कर आदमी जब गैरों के पास जाएगा तो हुकूमत को इंटरफेयर करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ भी यही हाल है। हमारे अपने मुसलमानों ने बहुत सी वक्त जायदादों को हड़प किया, नाजायज इस्तेमाल किया, तो क्या होगा? एक शहर, हम नाम नहीं लूंगा शहर का, कह रहे थे हमसे, कहने लगे मौलाना एक गवर्नमेंट जॉब, 6 लोग थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वहां के इदारों ने जिनके पास वक्त की प्रॉपर्टियां बेहिसाब पड़ी हुई हैं, काबिल और ज़हीन लड़की से कहा आपको 50 लाख दे दीजिए, हम आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगे। उसने कहा हमारे पास 30 लाख का बंदोबस्त है, 30 लाख नहीं 50 लाख चाहिए। तो गैर मुस्लिम लड़की तैयार थी, गैर मुस्लिम को दे दिया गया। 6 जॉब खाली थे, 6 जॉब में 4 जॉब गैर मुस्लिमों को दे दिया गया। क्यों? उनके पास पैसे नहीं थे अदा करने के। लिए हमारा हाल है, बेहिसाब प्रॉपर्टियां पड़ी हुई हैं इदारों के पास, और इस तरह अपनों से फायदा उठाने के बजाय गैर फायदा हो रहे हैं और उनका मैनेजमेंट पैसा दबाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे भटकल के अल्हम्दुलिल्लाह इससे महफूज हैं। अखबार देखिए, बिहार के गया में वक्त की अमलाक को नुकसान अपने मुहाफिजों ही से पहुंच रहा है। शहर के शहाबू मस्जिद वक्फ बोर्ड 414 की मार्केट में साबिक कमेटी के अफराद ने दुकानों को अपने रिश्तेदारों और चहेतों को रकम लेकर अलॉट कर दिया। इसका किराया हजारों में लेते हैं, जबकि वक्फ मिल्कियत के हिस्से में इसका निस्फ भी नहीं देते। गया में वक्फ के अमलाक को खुर्द-बुर्द करने का सिलसिला जारी है। कई ऐसी जायदादें हैं जिसको माली खसारे का सामना है, वजह कोई और नहीं बल्कि उनके मुहाफिज हैं। हमारे अपने मुसलमानों का जब यह हाल होगा तो फिर गैरों को हम मौका दे रहे हैं। मेरे अजीजों, वक्फ की 3 किस्में हैं। वक्फ की 3, तो याद रखना चाहिए, वक्फ की 3 किस्में हैं। एक वक्फ दीनी वक्फ है, रिलीजियस इंडोमेंट दीनी वक्फ है, यानी मसाजिद और नमाज पढ़ने की जगह, हज के लिए और बहुत सी इबादत की जो शक्लें हैं उसके लिए जमीनें दी जा रही, फला दी जा रही, ये दीनी वक्फ है, खालिस दीनी वक्फ है। दूसरा वक्फ है अल वक्फ अल खैरी कहते हैं इसको, चैरिटेबल इंडोमेंट। ये जायदादें, मकानात, उससे जो नफा और किराया हासिल होता है उसको तालीमी, सकाफती और इलाज मुआलजा, इज्तिमाई अमन शांति को कायम करने, उन तमाम चीजों में ये लगाया जाता है। इसको कहते हैं अल वक्फ अल खैरी, यानी चैरिटेबल इंडोमेंट। तीसरा वक्फ है अल वक्फ अल अहली, फैमिली इंडोमेंट, यानी अपने बच्चों और आल औलाद के लिए आदमी जमीन वक्फ कर रहा है, घर वक्फ कर रहा है अपनी औलाद के लिए सबसे पहले, फिर कह रहा है कि अपने दूसरे लोग भी, फला लोग भी इससे फायदा उठा सकते हैं। बेहिसाब जमीनें हैं, अल्लाह ने बहुत दिया है, तो आदमी अपने आल औलाद और बच्चों को भी दे रहा है और कह रहा है बात चीजों को दूसरे भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। मेरे अजीजों, हुकूमतों को मालूम होना चाहिए हमारा मजहब बड़ा वसी मजहब है, तंग मजहब नहीं है। दूसरे गैर मज़ाहिब की जो प्रॉपर्टियां हैं उनके अपने मजहबी हैं, वहां इस्तेफादा उनके अपने लोग ही कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते। हमारे अपने वक्त से अपने भाइयों को भी फायदा होता है, अपनी बिरादरान वतन को भी फायदा होता है। हुकूमत को मालूम होना चाहिए हमारी वक्फ जायदादों का फायदा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, आम फायदा है। अपनी बिरादरान वतन को भी हम इस्तेफादा कर सकते हैं और अपने बिरादरान वतन को भी बताना चाहिए इससे नुकसान सिर्फ हमको नहीं आपको भी है। आप भी हमारी प्रॉपर्टियों और हमारी वक्त की भी चीजों से इस्तेफादा कर सकते हैं। हुकूमत जो कानून बना रही है इससे नुकसान हमारे बिरादरान वतन, हिंदू, ईसाई सब भाइयों को भी होगा, ये मालूम होना चाहिए। ये नुकसान सिर्फ हमारा नहीं है, हमारे बिरादरान वतन का भी नुकसान है, ईसाई, दलित जितने लोग हैं उनका भी नुकसान है। उन लोगों को भी हमारे साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए। आप गलत कर रहे हैं, ये जो कानून जो बना रहे हैं इससे हम अपनों को भी नुकसान हो रहा है, हमारे बिरादरान वतन को भी आगे बढ़ना चाहिए। इमाम इब्न बास कहते हैं अल वक्फ अल खैरी यानी चैरिटेबल इंडोमेंट का जहां ताल्लुक है,
इसमें हमारे बिरादरान वतन गैर मुस्लिम को भी इस्तिफादा यानी फायदा पहुंचाया जा सकता है। ये अलग बात है, कुछ लोग शर्त लगाते हैं कि मुसलमान मोहताजों के लिए, तब तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर मुसलमान शर्त नहीं लगाते, आम करते हैं, शर्त नहीं लगाते हमारे वक्फ देने पर। तो इमाम इब्न बास कहते हैं कि अपने बिरादरान वतन को भी इससे इस्तिफादा किया जा सकता है। अस्मा बिन्त अबू बकर, उनकी माँ मुशरिक थी, सुलह के अय्याम में मदीना आई और उनसे कुछ मदद तलब किया उसने। हज़रत अस्मा ने अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी आप क्या चाहते हैं इस बारे में, आपका क्या ख्याल है? अल्लाह के नबी ने कहा सिलीहा, उससे सिले रहमी का मामला कीजिए, उसे दाद व बख्शिश की दान दीजिए, आता व बख्शिश से नवाजिए। हालांकि वो मुशरिक थी। गौर कीजिए आप, सफिया बिन्त हुयई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, सफिया बिन्त हुयई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने अपने यहूदी भाई को वक्फ किया था। सफिया बिन्त हुयई उम्मुल मोमिनीन अल्लाह के रसूल की ज़ौजे मुतहरा, उन्होंने अपने यहूदी भाई को वक्फ किया था। तो ये इस वक्फ का जो मामला है उससे नुकसान सिर्फ अपनों को नहीं है, हमारे बिरादरान वतन को भी नुकसान है। कुरान साफ कहता है ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलुकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। अल्लाह ताला ने उन लोगों से जिन्होंने दीन के सिलसिले में तुमसे जंग नहीं की, तुम्हें तुम्हारे देश से नहीं निकाला, उनके साथ नेकी का मामला करने, इंसाफ का मामला करने से अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता है, और अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो मेरे अजीजों, ये वक्फ तरमीम का मामला तरफ, ये जो है वक्फ तरमीम का जो एक्ट है, उससे नुकसान सिर्फ अपनों को नहीं है, अपने बिरादरान वतन को भी है, अपने भाइयों को भी है, अपने बिरादरान वतन को भी तारुफ कराने की जरूरत है। वक्फ के सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम की क्या तालीमात हैं, इस्लाम कितना वसी मजहब है। उनके अपने दूसरे धर्म वाले उनके जो होते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टियां जो होती हैं वो अपने धर्म वालों के लिए खास है, हमारा मजहब ऐसा नहीं है। तो मेरे अजीजों और दोस्तों, हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। एक बात और मैं कहूँगा, बात हमारी अपनी तरफ से भी ये होती है, पेट में बच्चे होते हैं, बहनें होती हैं, बच्चे हैं, औलाद हैं, भाई के बच्चे हैं, औलाद नहीं है, तो आदमी पूरा वक्फ कर देता है। भाई अपने खानदान वालों को देखिए, रिश्तेदारों को देखिए, कितनी जमीनें हैं जिससे गैर लोग फायदा उठा रहे हैं, अपने मुसलमान उससे गलत फायदा उठा रहे हैं, किराए पर किराया ऐड रहे हैं और अपनी बैंक बैलेंस बना रहे हैं। अपने मुसलमान भाई भी कितना गलत फायदा उठा रहे हैं। काश मुसलमान अगर अपनी औलाद न होती, अपने भाई के बच्चों के लिए, अपने भाई के बच्चों के लिए जमीनें देता, फला के लिए देता। देखिए अल्लाह के नबी साद बिन अबी वक़ास बीमार हैं, साद बिन वक़ास बीमार हैं, पैसे वाले हैं, एक ही बेटी है, उनको एक बेटी है। वो कह रहे अल्लाह के नबी, मैं पूरा वक्त अपना माल पूरा अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर देता हूँ। देखिए अबू उबैदा बिन जर्राह, साद बिन अबी वक़ास बीमारी की हालत में उनके करीब गए, कहा मैं पूरा माल, अल्लाह के नबी कहा नहीं, निस्फ भी नहीं कहा, फिर 1/3 कहा। देखा आपने, सिर्फ एक बेटी है, उनको सिर्फ एक बेटी है, कहा नहीं। कितने ऐसे लोग हमने अपनी आंखों से देखा, लोगों को भाई इदारे वाले जाते हैं, भाई उनके भाई के लड़के हैं, फुला है कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। तो मेरे अजीजों, इससे भी नुकसान है, जानना चाहिए इस्लाम के क्या अहकामात है, इससे भी वाकिफियत होनी चाहिए, वरना नुकसान खुद हमको होता है। तो मेरे अजीजों, ये जो कोड भेजा गया, अपनी राय को जल्द रवाना कीजिए। सिर्फ 10% लोगों ने किया है, इसको एक दीनी फरीजा समझिए। इसका नुकसान खुद को, अपने औलाद को और आने वाली नस्ल को होगा। मैं कहता हूँ इसका नुकसान अपने बिरादरान वतन को भी होगा, जिसमें इस्लाम में इस तरह की चैरिटेबल जो है, खैराती चैरिटेबल में अपने बिरादरान वतन भी इस्तेफादा कर सकते हैं, इलाज, दवा दारू और बहुत सी चीज़ों के लिए, तालीम वगैरह के लिए अपने बिरादरान वतन भी जिससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने कही। अल्लाह ताला मुझे भी अपनी बातों पर अमल करने की तौफीक दे।